बांध के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहले तो तुम लोग बनवाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, अब हटवाने के लिए आंदोलन कर रहे हो। बताइए क्या कहना चाहते हो? बांध के लेके देखो, बांध जो ये डोंगरी बांध हुआ है, ये लोगों के जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि मानते हैं पानी सबके लिए जरूरी है, लेकिन ऐसे पानी का क्या करेंगे जो इनके घरों पर यहाँ से ये विस्थापित होकर कहा जाए, पता नहीं कितना इनको कंपनसेशन मिलेगा, उनसे इनका कैसे घर चलेगा, कैसे ये दूसरी जगह अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे और इनकी जूतियाँ फट जाएंगी मुआवजा के लिए रगड़ते रहेंगे। तो कोई भी नहीं मिल पाएगा। तो इनकी तो एक ही मांग है यहाँ पर, कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, मर जाएंगे लेकिन ये बांध नहीं बनेगा। कांग्रेस सरकार कहती थी पहले कि केंद्र सरकार ARCP घोषित नहीं कर रही है, बांध नहीं बना रही है। बिल्कुल, मैं आप भी कांग्रेस में ही हो। मैं कांग्रेस से बिलोंग करती हूँ, मैं भी ये कह रही हूँ। तो अब क्या क्या दोगला रवैया है कि ये बांध बन रहा है? सरकार होती तो जनभावनाओं को ध्यान में रखती। गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत तो चाहते ही नहीं कि पूरे राजस्थान में पानी आए। क्यों वो क्यों नहीं चाहते? उनके अथक प्रयासों से ये बांध आया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी और जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, पूर्व के जो मंत्री थे, जल शक्ति मंत्री, वो नहीं चाहते थे कि पूरे राजस्थान में पानी आए। देखो, मुझे बीजेपी वालों का मुझे नहीं पता। बीजेपी वाले दोनों का ही नाम ले रहा हूँ मैं बता रही हूँ ना आपको, आप बोलने तो दो मुझे। बोलिए। बीजेपी वाले तो देखो हत्याओं पर राजनीति करते हैं, है ना। आपके लिए मैं बताती हूँ, हमारे गहलोत सरकार की जो नीतियाँ थी वो जनभावनाओं के ऊपर थी। आज गहलोत सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती तो आज ये बांध है ना जनभावनाओं को माइंड में रखते हुए बनाया जाता है। उनका समस्या कोई भी होती है उसका समाधान भी होता है, तो उसका समाधान कांग्रेस सरकार निकालती और जरूर निकालती, वो कभी भी नहीं करती। वो किसानों की सरकार है कांग्रेस, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सब समाज के लिए के हित में काम करती है कांग्रेस। अब बांध बनेगा, सरकार ने कहा है 82 MCM का बांध बनेगा, 5 से थोड़ा सा बड़ा। लोग कह रहे हैं कि 2000 MCM का बनेगा, कोई कह रहा है कि 3000 MCM का बनेगा, जबकि पूरी राजस्थान नहर परियोजना जो ARCP है उसमें 3300.9 जो MCM पानी है वो पूरा इकट्ठा होगा। जब यहाँ पे कुछ भी बोला जा रहा है नेताओं के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा, आपने कहीं जानकारी करी क्या इसके बारे में? बिल्कुल मैंने जानकारी करी। ये बीजेपी की पॉलिसी है जो उन्होंने कहा 2000.99 MCM का ये बांध बनेगा और इसकी ऊंचाई हो गई 24.5 मीटर। तो 24.5 मीटर का कितना फुट हो जाएगा आपका? 75, 76 या 80 के लगभग हो जाएगा और 1500 फीट की इसकी चौड़ाई होगी। तो इस दायरे को देख लीजिए कि कहाँ तक बड़ा क्षेत्र आ जाएगा। आपको किसने कहा इतना बड़ा बांध बनेगा? मैंने बीजेपी की पॉलिसी देखी है ना, जब बीजेपी ने पॉलिसी बनाई वो मैंने देखी है, पढ़ी है। कहेगा कौन? पढ़ते हैं हम, हमें पता है, मीडिया देखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अभी गहलोत थे, मदन लाल जी से पहले, आप मिली उनसे, आप उनसे बात करिए कि जो डोंगरी डैम है हमारा कितने MCM का बनेगा, कहाँ बनेगा, कितने लोग विस्थापित होंगे। चलो उस टाइम करियो नहीं करियो, अभी आपने गहलोत साहब से मिले क्या कि भाई कि यहाँ पे हमारे ऐसा आंदोलन चल रहा है, ऐसी बातें हो रही है कि हमें अवगत कराओ? गहलोत साहब ने पूरे कागज पढ़ रखे हैं इसके? नहीं पढ़ रखे, वो सही बात है। अभी हम लोगों को यहाँ बुला रहे हैं, हमको तो जनभावनाओं के आधार पर बुलाया था, मुझे भी ना तो कांग्रेस के यहाँ पे जो पूर्व MLA वो हैं, न गंगापुर के MLA, मुझे और किसी न बावड़वास की MLA, न माधोपुर के MLA। मैंने सबसे पहले यही बोला, न कांग्रेस न बीजेपी के पूरे कोई नेता नहीं है यहाँ पर। पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना जब ये लोग पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं लेना चाह रहे, और भाई हिम्मत होनी चाहिए अपने आप में। पॉलिटिकल सपोर्ट को मैं कहती हूँ कि सबसे पहले उनको पूछो जाकर, आपके चारों तरफ बीजेपी के MLA है, कांग्रेस के MLA तो है नहीं है, गंगापुर में है, बावड़वास में है, गंगापुर की तो सेफ नहीं है, वो तो आपके आ जाएगी, जब भी आवाज दोगे वो आ जाती है हर काम। उन्होंने ARCP के लिए गजेंद्र सिंह से कहा तो काले झंडे दिखाए थे। किसने? गंगापुर सिटी में है रामकेश मीणा जी। गजेंद्र सिंह से ARCP के लिए? हाँ? नहीं, ये झूठ है। रामकेश जी ने दिखाए काले झंडे? रामकेश जी ने काले झंडे ARCP के लिए नहीं दिखाए, तो किसी और चीज के लिए दिखाए। ARCP की तो सबकी मांग थी, कांग्रेस की मांग थी कि ARCP आए। जब ARCP बन रही है तो आप बन रही है तो ये थोड़ी है कि किसी की लाश के ऊपर बन जाए, घरों के ऊपर बन जाए। भाई बनने का मतलब ये थोड़ी है, उसका समस्या का समाधान भी तो होता है। कोई दूसरी जगह आप डिसाइड कर लो या उसको छोटा कर लो, कुछ भी। भाई किसानों की समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए, ऐसा बांध नहीं चाहिए इन किसानों को। जो अभी आपने जानकारी करी कि कितने MCM का बांध बनेगा? मैंने बताया ना आपको।
जो मुझे जानकारी, मैंने जितनी जानकारी करी है उसके अनुसार मैंने बता दिया आपको। अब उसमें हेर फेर होगा, क्या होगा, वो जानकारी आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई कुछ लोग क्या कहना चाहते हो राजू नेताजी गोवर्धन बुराड़? नहीं बोलना चाहते? आप तो मीडिया की बात पहुंचा देना, मीडिया बनाने के पक्ष में होगा। हमारी बातें पहुंचा। हमारे भारतीय किसान संघ के जो तहसील अध्यक्ष है श्रीलाल फौजी जी, उनसे पूछना चाहूँगा कि बांध के लिए जो रिक्वायरमेंट चल रही है यहाँ पर, विरोध हो रहा है, पहले रिक्वायरमेंट चल रही थी, अब विरोध हो रहा है, क्या क्या होगा? बोले नहीं शाम रुक नहीं जारी किया है। डोंगरी बांध एक ऐसा बांध है जहाँ पर एक सरकार को कम खर्चे में, कम लागत में ज़्यादा पानी इकट्ठा हो सके। उसकी वजह से यहाँ पर जो आसपास के जितने भी गांव बसे हुए हैं, उन गांव के लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसा बांध यहाँ के लोगों को नहीं चाहिए जो हमारे विनाश की स्थिति पैदा करे और हमारा बेरोजगार और हमारे लोगों को पलायन होना पड़े। जंगल, जमीन और जल, इस पर हमारे आदिवासियों का अधिकार है और उन्हें ये अधिकार इनसे छीन जाएंगे। हम सरकार को एक और आप मांग करते हो कि राजस्थान का पूरा राजस्थान हरियाणा बनना चाहिए, एक और बांध नहीं बनने दे रहे हो, कैसे संभव है? तो राजस्थान सरकार से जो ERCP की मांग करी थी, वो जो चंबल लिफ्ट परियोजना के माध्यम से बात लिफ्ट के माध्यम से पानी मिलना चाहिए था। लिफ्ट करके तो उसमें डालेंगे कालीसिल बांध में, कालीसिल बांध तो डूंगरी से कालीसिल बांध में डालेंगे पानी। जो वर्तमान की जो ERCP की जो सरकार की जो डूंगरी बांध बनाने की योजना है, हाँ, ये लिफ्ट कैनाल की योजना नहीं है। ये तो डायरेक्ट पानी को ज़्यादा बराबर करके यहाँ के लोगों को परेशान कर, यहाँ के जो रहने वाले मूल निवासी है उनको यहाँ से विस्थापन करने की स्थिति है। और ये बांध हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी विपदा का समय है। ये बांध नहीं बनना चाहिए। आप तो देश में सेवा भी कर चुके हो फौज के रूप में, तो अब क्या बंदूक उठाओगे बांध के बनेगा? अगर ये बांध हमारे किसानों के लिए मतलब यहाँ के किसानों की ऐसी स्थिति खड़ी कर रहा है, तो हम ईंट से, और सरकार के कोई भी संबंध यहाँ पर ईंट लगाने का प्रयास किया, तो हम उसकी ईंट से ईंट बजाकर प्रशासन को बता देंगे कि यहाँ के किसान है, संगठित है और किसी तरह की यहाँ पर कोई बात नहीं बदलने दी जाएगी। राजू जी, स्थानीय निवासी गोवर्धनपुरा के, क्या कहोगे? बांध बनवा दे, कौन बनवा दे, नु बता दे। इसको बोल भाई, देखिए राजू जी देख रहे हैं इधर उधर। क्या सरकार की मंशा पे विश्वास नहीं है आपको? ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कुशाल सिंह से, किसानों के साथ बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कौन जाने यार।